కళ్యాణోత్సవానికి కానీ పేరు నమోదు చేయించినటువంటి గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాను. శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో
महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्य मुखेन अहंकारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. नमो वेंकटेशाय. भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी परब्रह्म महाविष्णु के अवतार वैकुंठ से अवतरित होकर कलयुग में प्राणी मात्र का कल्याण कर रहे हैं. भगवान की अनुपम कृपा है, अनंत कृपा है कि हम जैसे जीवों को, जो कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि से पीड़ित हैं, एक दूसरे से हम स्वार्थवश ही संबंध बनाते हैं और वास्तविक मन की सच्चाई हम में नहीं है. ऐसे लोगों को, हम जैसे सभी प्राणियों को भगवान वेंकटेश्वर स्वामी सच्ची राह दिखाने के लिए वैकुंठ से अवतरित हुए हैं. कलयुग का यह अवतार सर्वश्रेष्ठ अवतार माना गया है, क्योंकि बाकी युगों में तो भक्ति थी, मन की चंचलता इतनी अधिक नहीं थी. अभी इस कलयुग में मनुष्य के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह का प्रचंड वेग विनाशकारी बनता जा रहा है. एक दूसरे के प्रति घृणा, प्रतिस्पर्धा और अन्य तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः. प्रतिस्मृतिरदे पूर्णं शास्त्रकल्लोल संकुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीघनार्णवं प्राणानायम्याम्. ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं माः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. देवो मा भोज्योतिरसां ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां सुदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयःपदेवशात्मस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिस्नात् सर्वोत्तरं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं
विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओम धारा सप्तश्यमांजेषु सरस्वरस्वरिपूर्देषु अपोभिरण्यन् बलिपादेशे गुरुनां नत्तागं तर्गं तर्मा इदमापस्वा शतमा शान्ता शान्तमा श्वा शतमा पोता पुतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मदां तरसाः पोता ब्रह्म पवित्रेण पुता सूर्य सरस्वतिः आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमावामदापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजुविश्वापः सत्यमापः सर्वाधिपदापो भूर्भवस्वरापोम अस्मिन् कुम्भेङ्गासेत्थनावाह्यामि एतेषदं वृणे सहस्रमिज्ञापाजाविदाः पुत्र तेभ्यं दृश्यतोदविष्णुरिष्ये देवामुञ्जन्तमतस्तुस्त्या वरुणमावाह्यामि प्रेयसमावाह्यामि रक्तामृतमावाह्यामि यादस्मृतमावाह्यामि वरुणाय नमः वरुणस्य इदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्लतोस्त्रोत्र्याभरण उपवीतपुष्पगन्धदौदिपालङ्कारार्थाः इमे अक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुवादोद्धवं शुद्धं सर्वदायिना करिष्यवान् सकर्मणानिर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेन दर्बाहुं शङ्खचक्रसंहितं व्याप्तिं सङ्केतं सुस्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्धवं देवं दक्षिणां कमर्चयेत् आग्नेयो स्वाद्युतामे त्वाश्चेदात्तं यतोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतन्निधत्तां वृषां दिशोपदानां नदी यामे सुस्तां दन्दान् दातु ओं भूः पद्माकारमले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्तत्निश्चक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्पृधा राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुपासेता कर्मणान् विघ्नशान्त्यै आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्य कुर्यात् सुपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्भिरज्ञातः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये। ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वायतः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वायतः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वायतः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानदेवतौ समूढमस्य वागुंसरे त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि विश्लेदोः वृतानि विश्वसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवेव चक्षुरा ददौ तद्विप्रासो विपन्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणस्थिरस्य द्रविणोदास्थिरस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरवदिषण्णो द्रविणोधाराः अस्ति दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्वितो भविषं यदा वै सूर्योदयति नक्षत्रं नयति यावत् तत् सूर्यो गच्छेति यतदहन्यं पश्येति तावत् गर्विदत्कार्ये स्यात् पुण्याः यवकृते। ओं भूः अतिपुरकृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं चण्डिल परिधिपरिसनाश्रोतन्त्रपुरुषत्वं शान्तत्वं सुपुण्यावातिरमणि पुण्यां भ्रन्तो भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तो भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तो भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु। स्वस्तिरीन्द्रोर्धस्वास्त्रः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तारक्ष्वरिष्ठनेमिः स्वस्तिना बृहस्पतिः ददातु। ओं भूः अतिपुरकृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं चण्डिल परिधिपरिसनाश्रोतन्त्रपुरुषत्वं शान्तत्वं सुपुण्यावातिरमणि स्वस्तिं भ्रन्तः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रन्तः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रन्तः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति। रुद्ध्यासव्येन सद्यां तन्देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वृद्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः। ओं भूः अतिपुरकृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं चण्डिल परिधिपरिसनाश्रोतन्त्रपुरुषत्वं शान्तत्वं सुपुण्यावातिकर्मणि वृद्धिं भ्रन्तः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं भ्रन्तः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं भ्रन्तः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां। वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामयोभोस्तान ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षे योपस्वदमानदस्तत्सभाजयतेन उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमापो शिक्षयाय जन्मधः आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाः जातः कस्यभोजाः सुन्दरः अग्नियागर्भन्धरे विरूपास्तानाभसकृश्च न भवन्तु पवमानस्योर्जुनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतासवनात्मा
पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देव उच्यते अग्ने कृत्वा कुतुम्रनु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रतिष्ठाः तेन सहस्रधारेण पामान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं ततोद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्म विदावयं पूतं ब्रह्म मुनीमहे इन्द्रस्सुनिति सहमाप्नातु सोमस्वस्तिमीक्षा यमो राजा प्रवणाभिः पुनातु वा जातवेदा मूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातु भेषजं शन्नास्तद्विपदेः शञ्चुष्पदे ओम शांति शांति शांति। प्राचाहान्ति देवार्तिरामार्जयन्तां दक्षाजान्ति स्मसाः पितरामार्जयन्तां प्रदीचाहान्ति शीघ्राः पशुवामार्जयन्तां प्रदीचान्ति शापवोषदेव वनस्पतयामार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजाहां विदेग्निस्संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां तोधराधरे नागेभ्यमार्जयन्ताम् वास्तोहास्पदे व्रजानि यस्मान् स्वावेश्वानमे भवानः यत्ते महे प्रजन्नाशस्वक्षने तद्वदे सञ्चदुष्पदे वास्तोहास्पदे शिग्मया संसदाते सक्षिमी परण्यागात्मुख्याः आवक्षय वृक्षगे वृन्नो युजम्बादस्वस्य विस्लानः अमीवः वास्तोहास्पदे विश्वारूपाण्याविशन्ने सखास सेवयेदिनः अनोन्नीयान् मातामहीयान् आत्मा गुहायानि तोस्यन्तो तमः कथं वसति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः पुराणाः सप्ताः सप्ताच्य समितः सप्तविश्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्तसप्ता अतः समुद्राग्रेत् सर्वे छान्दन्ते सिन्धवस्तररूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाः श्रेणीषु भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां परिकवीनां निर्वृतानां वैश्वामृगाणां सेनागृद्धानागर्वनानागस्वम पवित्रमस्येदिरेवन्ने वर्णान्मा सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं सर्प्यामि वर्णान्मा सक्सेनान्मः यथा भाषा गुणभारण्यवेदयान्ताम्बूलं सर्प्यामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी कलयुग के प्रत्यक्ष अवतार परब्रह्म महाविष्णु के अवतार हम सब पर कृपा करने हेतु तिरुमला पर्वत पर वैकुंठ से अवतरित हुए हैं। यद्यपि निराकार स्वरूप में तो वे कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन साकार रूप में यहाँ पर हमारी श्रद्धा को और भी अधिक बलवती बनाने के लिए उनका अवतरण हुआ है। सर्वप्रथम संकल्प लिया गया कि हे प्रभु, हे भगवान वेंकटेश्वर स्वामी परब्रह्म, हम आपका यह विवाह माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ करवा रहे हैं, जिसे हम कल्याणोत्सव कहते हैं। हमारा जो कल्याणोत्सव करने का परम उद्देश्य है वह है पूरी सृष्टि का कल्याण हो, लोक कल्याणार्थम। इस भगवान के इस महान कृपा के कारण वे हमसे अपनी यह विशेष सेवा करवा रहे हैं। भगवान के मंदिर का नाम तिरुमला में आनंद निलयम है। केवल आनंद ही आनंद है। वहाँ प्रातः काल से ही आनंदमय उत्सव प्रारंभ हो जाते हैं। सुप्रभात सेवा से लेकर एकांत सेवा तक भगवान की सेवाएं चलती रहती हैं। केवल आनंद ही आनंद का उद्घोष वहाँ होता रहता है। येडु कुंडलवाड़ा वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा, अर्थात हे सप्त पर्वतों के स्वामी भगवान वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा, आपकी जय हो महाराज। ऐसा कहकर भक्तगण अपने भक्तिमय ध्वनि से अपने
प्रार्थना से भगवान को रिझाने का प्रयत्न करते रहते हैं। भगवान तो सदैव तत्पर है, वो हमेशा हमारे हृदय में ही विराजमान है। सिर्फ वो देखते हैं कि मनुष्य पूर्ण भक्ति से, सच्चे मन से मुझे पुकार रहा है कि नहीं। ये अभी अंकुरार्पण का कार्य चल रहा है, नवधान्यों का अंकुरार्पण अत्यधिक आवश्यक प्रक्रिया है इस उत्सव के प्रारंभ में। अंकुरार्पण के बिना उत्सव को दैवीय नहीं माना जाता, पैशाचिक उत्सव हो जाता है। इसलिए अंकुरार्पण वैखानस आगमोक्त पद्धति में अत्यधिक आवश्यक प्रक्रिया है। ओम भूः अतिवराष्टायां श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवमांगम प्रतिसर देवतापूजां च करिष्ये। ओम षण्णो सत्तान्न सौर्जातां स्वयंभरगें दें दाया नागराजमावाहयामि सहस्रेशमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि। प्रतिसर देवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाच्यं समर्पयामि, सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरिः ओम। स्वस्ति नः वेदामश्विना भगः स्वस्ति देववेदिनरुणः स्वस्ति पूषां सरोदादनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तयेः वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ते स्वस्ते आदित्यासोः वन्दनः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्ते वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ते देवाः वन्त्रिभः स्वस्ते स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्यरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः ते कृषि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्तेनन्तार्क्षमृष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नावुमारुहेम अं हों चामाङ्गिरा सञ्जयन् च स्वस्त्यात्रेयं मनसा ताक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्वं बाधे स्वभयन्नोऽस्तु शुभं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह शुभ विवाह कल्याणोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हम सब लोकवासियों का कल्याण हो, समस्त लोकों के कण कण का कल्याण हो। भगवान की एक दृष्टि हम सबको आनंदित कर सकती है और हमें सदा सदा के लिए इस चक्र से, दुरूह चक्र जो संसार का है, उससे बाहर निकाल सकती है। भगवान की अत्यंत कृपा है कि हम सब जो है इस पावन विवाह के साक्षात में साक्ष्य बने हुए हैं, यहाँ पर हम उपस्थित हैं। यह भी भगवान की कृपा ही है। ईश्वर के इस अद्भुत कृपा को हमें इसका लाभ लेना चाहिए। भगवान के रूप ध्यान को बड़े ही मनोयोग से अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। भगवान के चरणों का रूप ध्यान करते रहें और उनके प्रति अपने मन को समर्पित करते रहें। अपने गुरु का ध्यान करें, गुरु गोविंद दोनों का ध्यान करते हुए हम जो है इस संसार के अत्यंत दुरूह जटिल पीड़ाओं से उबर सकते हैं। भगवान की कृपा है कि हम इस पवित्र उत्सव में शामिल हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेना भी करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल होता है। ईश्वर हमें इस भयावह चक्र से बाहर निकाल देंगे एक क्षण में, यदि हम पूर्ण समर्पण एवं भक्ति से उनके प्रति नतमस्तक हो जाएं। भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए हमें इस असंभव से लगने वाले मुक्ति को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी बिना भगवान की भक्ति के इन दुख चक्रों से नहीं निकल सकता, असंभव है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, वेदज्ञ, योगाचार्य, राजा महाराजा, धन संपत्ति के स्वामी सभी जो है इस माया से हार गए और अंततः मृत्यु को प्राप्त होकर के उनका नामो निशान मिट गया। आज कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष और धन कुबेर इत्यादि सभी जो है इस संसार के मानस पटल से अदृश्य हो चुके हैं। कितने ही चले गए। केवल भगवान की कृपा प्राप्त करके ही हम आनंदित हो सकते हैं। बचपन से, जब से माँ के पेट से हम निकले, आनंद के लिए ही तरसते रहे। हम जैसे ही पेट से बाहर आए रोए और अभी तक रो ही रहे। इदं विष्णुर्चक्रमे त्र्यधनुदेवतं समूढमस्तवागुंसरे विष्णुः सर्वेषामधिपतिः परमः पुराणः परो लोकानामृतोदात्मन् भवदेवाय रक्षाबन्धनसमर्थो भवन्तो महान्तो नरण्यन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। यह रक्षाबंधनम का पवित्र कार्य भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में प्रकटित हैं। भरद्वाज गोत्र के उन्हें रक्षाबंधनम बांधा गया है क्योंकि वे वर हैं। परम पिता पर ब्रह्म स्वरूप श्री वेंकटेश्वर बालाजी वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं और दोनों जगन माताएं, माता श्रीदेवी, भूदेवी, ये दोनों एक साथ भगवान के साथ परिणय सूत्र में बंधने जा रही हैं। वे दोनों वधुएं ममत्व से भरी हुई माताएं सुंदर रूप लिए हुए हमारे सामने अपनी कृपा की वृष्टि कर रहे हैं। अब इन दोनों माताओं को वधू के रूप में हम उनका दर्शन पाकर धन्य हो रहे हैं। अब अर्चक स्वामी उन्हें रक्षाबंधनम बांधेंगे। यह देखिए, पहला रक्षाबंधनम प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार को बांधा जा रहा है। उसी प्रकार से द्वितीय रक्षाबंधनम माता भूदेवी धरती माता को बांधा जाएगा। दोनों का विवाह एक साथ भगवान के साथ संपन्न हो रहा है। इस दिव्यतम विवाह में हम सब साक्षी बन करके करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल प्राप्त कर रहे हैं। इस दुर्लभ अवसर को हमें जो है इसका लाभ लेना चाहिए। केवल पूर्ण मनोयोग से सांसारिक कामनाओं को त्याग कर, भुलाकर। लेकिन आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है, कृपया स्पष्ट करें कि आप किस बारे में लाभ लें। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी हम सब पर कृपा करते हुए अपने इस विशेष कल्याण को हमसे सेवा को ले रहे हैं और इस प्रकार से यह रक्षाबंधनम माता के बाएं हाथ में बांधा गया है। रक्षाबंधनम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इस वैदिक विवाह की, जो कि वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार संपन्न की जा रही है। अब रक्षाबंधनम अर्चक स्वामी के हाथ में भी बांधा जाएगा, जिससे वे इस पवित्र कल्याण को निर्बाध गति से पूर्ण कर सकें। ये हमारे सब अर्चक स्वामीगण वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान हैं। विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित यह वैखानस आगमोक्त पद्धति
तिरुमला के पावन पर्वत पर भगवान के उत्सवों एवं भगवान के सभी पूजा कैंकर्यों में वैखानस आगमोक्त पद्धति का ही अनुसरण किया जाता है। इसके परम श्लोक जो है, श्लोक श्लोक में भगवान की स्तुति के साथ साथ उन विधि विधानों का भी संकेत है जिस प्रकार से हमें जो है यह पूजा भगवान के कैंकर्यों का जो है संपन्नता करनी होगी। इस प्रकार से वैखानस आगमोक्त मयि देवाद्रे नमः जनता मया शिरस्त मयि देवहूति देव्या होता राम महे जन्तव्यान हव्याकोत सत्यावन सोम्यास्तु ये नवमानिगा अंकतमच्चनाहं विश्वे देवासो पूतः धनेन सौम्या कृणध्वगं ऋषिणा होतं कृते जातवेद भुवनश्रेयते हिंसतपसोच निषदे अग्निमश्वत्थाधव्यवागं समीगर्भाजने अन्व्योम्यो भूः उपावरोह जातवेद आयुः प्रयागमरेमस्मादेजस्रोदिदेनोद्रोणे अग्न्यायाहि विदे नानो विरागे निहोता सुवृषि ऐतेन मुन्यस्वान् मतेन मुन्यस्वा सरस्तेन मुन्यस्वा देवसविदा प्रसवा ब्रह्मज्ञानं पदं साधुमस्रच वेनावः समुद्ध्यात्मासुष्टासस्योनुमदस्यवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमर्वन्तमानं सोमो वीरं करुणन्दातु साधनं त्रिगं सभयं पितृश्रवणं विदातस्मै सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृत्यत्तनास्तुषेजमानस्तु सप्तर्षीणागं सुतामत्रस्तत्रिमं यज्ञं यजमानसदेः ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृत्यत्तनास्तुषेजमानस्तु सप्तर्षीणागं सुतामत्रस्तत्रिमं यज्ञं यजमानसदेः ओम प्रोक्ष पवित्रेः स्त वैष्णव्यस्त अग्नेः स्त वायुभूतेस्त विष्णोर्मनसा भूतेस्त यज्ञस्य पावनेस्तः परसरस पवित्रेः स्त वैष्णव्यो देवसविदपसोपना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वरापो देवीरग्रे भुवोग्रे भुवोग्रे यज्ञं नेताग्रे यज्ञवतिं दत्तयुष्माणिन्द्रोण तूर्ये यूयमिन्द्रनिध्वं तूर्ये प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः विष्णुमस्तुभवति पश्चिमसोदत्तां विष्णुमस्तुभवति श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सुन्दस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानवातं मिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नाः सृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलस्तत्रिमं यज्ञं यजमानशदैः ओं प्रणय सोमपः प्रणेष्यामि यजमानवातं मिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नाः सृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलस्तत्रिमं यज्ञं यजमानशदैः ओं प्रणय दक्षप्रदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसोनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्रानावाहयामि अभावस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्वागे प्रजापतेष्टन्नपामि इन्द्राष्टन्नपामि यज्ञेष्टन्नपामि सोमाष्टन्नपामि अग्नेष्टन्नपामि सोमाष्टन्नपामि अग्निशोमाभ्याण्डष्टन्नपामि प्रजापतेष्टन्नपामि ब्रह्मणेष्टन्नपामि इन्द्राष्टन्नपामि वसुभ्योष्टन्नपामि मरुद्भ्योष्टन्नपामि रुद्रेभ्योष्टन्नपामि अपापस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवेष्टन्नपामि मित्राष्टन्नपामि वरुणाष्टन्नपामि आदित्येभ्योष्टन्नपामि सिभ्याण्डष्टन्नपामि पूष्णेष्टन्नपामि कक्षाष्टन्नपामि कक्षदेव सोमाष्टन्नपामि औपासनयज्ञाष्टन्नपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टन्नपामि सर्वदेवेभ्योष्टन्नपामि आज्यं त्रिप्रतिश्रियामि चिरं प्रतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समित स्वाहा अमृतस्वारणमसि अन्तर्दमृक्षान्तरतारातयः प्रतिष्ठारक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सो सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्तास्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्याङ्गुलं सर्वेता अक्षताम् आज्यां चरुभिः इंद्राय नमः निरुद्धाय नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः
अवरप्रसेन्मा पंक्तिरासेन्मा सर्प्रेन्मा वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविता प्रसवा चक्षुसहस्राः नितमक्षमर्भदमानय अन्तिद्मात्माजातवेरस्तेनेतस्वतेजयत्वतेजास्मान् प्रजया पुष्पब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेध्य अस्मिन् औपासनाजुण्डे ब्रह्मन् समिद्धम् आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयन्तम् प्रजापते स्वाहा नित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा समाय स्वाहा अग्निशमाभ्याः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपापस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शिभ्याय स्वाहा भूषणे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञे दिश्वेभ्यो दिवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तेन मगस्थाः तेन मगस्थाः सरस्वतेन मगस्थाः द्विविधप्रासाभिः ओम भूः अतिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आहारहोमान्ते सर्वधर्मर्यातरणात् प्रास्तातम् अतो देवादिवैष्णवं होष्ये तेन मनस्वा नुतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवसवितप्रसवा ओम अतो देवाहं तृणतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधान देवतं समूढमस्वागं श्रे स्वाहा त्रीणिपदाब्जक्रमे विष्णुगौपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विसहितो वृतानि विश्वसि इन्द्रस्य यज्ञसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवीव चक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यमोजार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्परं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ऐतेन मगस्थाः नमतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओ करी को करी अन्योन्यमु चूडरे ओ करी को करी अन्योन्यमु चूडरे सकलमु नेरिगिन सरसुलेवी ओ करी को करी अन्योन्यमु चूडरे सकलमु नेरिगिन सरसुलेवीरु ओ करी को करी अन्योन्यमु चूडरे చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు మేపు తురుము విభునితో
తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్య పరిశక్త్యా భ్రేమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యత్తేజో వాయువాకాశాహంకారమద వ్యక్తాఖ్య సప్తావరుణీరావృతే అస్మిన్ మాతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తవాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండ శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజవతి సంయమని రక్షోవతి సింధమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవ ప్రీ విరాజతే ఇంద్రాగ్నేయమునిరతే వర్ణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలైతే లవణేక్షుసురా సర్పిదతి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్నోపరివృతే జంబూ ప్లక్షకుచక్రం చ సాగసాన్మలి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వైపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుష లీలామృతభద్రాకేతుకమాలకరమణక కురువర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోర్హాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవనకౌమారవార్ధికేషు రహస్యప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్తక్షార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామాది సంఘాతపకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తరే సూర్యమండలపర్యంతం కుతరాశైర్వర్సహస్రావసానే ఏకైకతలాభఘర్షక్రమేణ సర్వరాష్ట్రసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టామతిరాప్తాప్తోర్యాం శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధమోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరుణైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాది దివ్యవశిష్టాదితగ్రహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరద బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే ఆంగీరద బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో ఖ్యాతివశాది ఉత్పత్తి స్థితిలే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ఆంగీరద బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శరణ పుత్రాయ ఆంగీరద బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ
भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी ब्रह्मणे राज ऋग्यजुस्साम धर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवानाउर्ववेदलवञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अनन्तगुणात्मिकां भृगो संकल्पतनीयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्साम धर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप अवत्सारण ध्रुवत्रयार्षे प्रदानित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनीयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह कल्याणोत्सव चल रहा है। यह पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के हिंदी प्रसारण यूट्यूब चैनल SVBC 4 के माध्यम से हिंदी व्याख्यानों के साथ। यह देखिए, अब मांगल्य धारण का परम पवित्र कार्य होगा। मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है अर्चक स्वामियों द्वारा। अब इन मंगल सूत्रों को माताओं को धारण करवाया जाएगा। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह क्रिया संपन्न की जा रही है। भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए अर्चक स्वामी इन मंगल सूत्रों को माताओं को धारण करवाएंगे। इस पावन पवित्र कल्याणोत्सव का अत्यधिक महत्व है, बहुत ही अत्यधिक अति महिमामय है। यह कल्याणोत्सव कहा जाता है, दृढ़ विश्वास है भक्तों का कि यह कल्याणोत्सव यदि हम पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण भक्ति श्रद्धा के साथ इसका दर्शन करें और भगवान को अपने हृदय में सदा स्मरित करते हुए यदि इसका दर्शन करें तो हमारी 21 पीढ़ियों का इसमें उद्धार हो जाता है। हमसे पहले जो 10 पीढ़ियां चली गई हैं उसके हमारे पूर्वज एवं हमारा जो वर्तमान जो पीढ़ी है उसमें सभी लोगों और आने वाली 10 पीढ़ियों के हमारे वंशज, ये सभी जो है तर जाएंगे इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन करके। आवश्यकता है केवल मनोयोग से भगवान के रूप का हम ध्यान करते रहें एवं उनका स्मरण करते रहें। इस संसार में कोई आनंद नहीं है, कोई किसी का नहीं है, केवल परमात्मा ही हमारे हैं। यह सब छलावा है, सभी हमसे छूट जाएंगे।
माँ बाप भाई बहन बंधु मित्र ये सब हमसे सदा सदा के लिए बिछड़ जाने वाले हैं। यह शरीर भी हमारा नहीं है, केवल हम एक जीव हैं, आत्मा हैं, जो बार बार शरीर बदल बदल कर इस संसार में आ रहा है, क्योंकि इस संसार का मोह हमसे नहीं छूट रहा है। हम जो है भगवान से अधिक संसार पे भरोसा करते हैं, सांसारिक चीज़ों का मोह हमें अत्यधिक है। जबकि यदि सोचा जाए तो संसार की कोई भी वस्तु टिकाऊ नहीं है, कोई भी स्थायित्व इसमें नहीं है। धन सत्ता संपत्ति रिश्तेदारी स्वास्थ्य शरीर जो भी है संसार में, वह सब पद प्रतिष्ठा ये सब जो है अस्थायी हैं। एक समय अंतराल के बाद ये सब समाप्त हो जाते हैं और हम फिर वहीं खड़े मिलते हैं। इस प्रकार से कोई किसी का नहीं है, केवल परमात्मा ही हमारा है, जो हर जन्म में हमारे साथ रहे, हमेशा हमारे चारों तरफ रहे। लेकिन उन्होंने कभी भी हमारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं किया। भगवान का यह नियम है कि वे कहते हैं, मैं तुझे मन और बुद्धि दिया हूं, मैंने उस मन और बुद्धि का उपयोग करते हुए अच्छे कर्म करो। भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते, बीच में नहीं आते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सभी व्यक्तियों के सभी प्राणियों के हृदय में भगवान का निवास होता है। वे हमारे समीप से भी समीप हमारे अंदर हैं, बाहर भी हैं, कण कण में हैं, हवा के कण कण में हैं, सृष्टि आकाश पूरा फैले हुए हैं। भगवान ही भगवान है, भगवान को छोड़ के और कुछ है ही नहीं। तो लेकिन भगवान किसी के कर्मों में हस्तक्षेप कभी नहीं करते, करने देते हैं, स्वतंत्रता दे रखी है भगवान ने। और हम अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगते हैं। भगवान कर्मों का विश्लेषण करके उन कर्मों का फल देते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल दंड होता है। लेकिन भगवान का स्मरण सदैव करते रहने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ही हमारे साथ आ जाते हैं, जो कि परमानंद है, और हमें कभी फिर दुख नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान का स्मरण यानी कि भक्ति करते रहने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा था, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति। ये मैत्रेयी को उन्होंने कहा था कि कोई किसी का प्रेमी नहीं है, सब अपने को स्वयं को ही प्रेम करते हैं। यदि किसी से हमको स्वार्थ है, किसी से हमको लाभ हो रहा है, किसी से हमको कुछ भी मिल रहा है या अच्छा व्यवहार ही मिल रहा है, तो हम उसके प्रति प्रेम कर रखेंगे। और जैसे ही वह प्रतिकूल हुआ तो हम उसके विरुद्ध हो जाएंगे। यह संसार का नियम है, सृष्टि का नियम है। प्रजापतिस्तमगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अधा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेदपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्तायादास्तं विपरेतन श्रिये जातश्रिय आनिर्याय श्रियं वजोतरद्भ्यो ददाति श्रियं वसानामृतत्तमाजन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौ श्रीदेव्यां माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। प्रजापतिस्तमगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त
तान् हस्ते कुरुता अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेधवस्यता सौभाग्यमत्वै दत्त्वा जातास्त्वं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यात् सुधा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं जक्षमणः भूतेभ्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो नृण्डन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। इममे वर्णस्य देहवद्वाजमुड्य त्वां वत्सराचके स्वाहा तत्त्वाजां ब्रह्मणा वन्दमानस्ताशाः तेजमानो विर्भिः अहेडमानो वर्णयः वोद्रहिं समानाय प्रमोसि स्वाहा तन्नोऽग्नेवर्णस्य विद्वान् देवस्य डवयासीष्टाः यजुष्टः पण्डितमस्य जानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुत्य स्वाहा तत्तन्नोऽग्नेमो भवति नेदुस्यावसौव्यष्टौ अवयक्षुणवर्णगमृदानुभिहिमृडेकं सहोनेयधि स्वाहा त्वमग्ने अयास्त्यासन्मनसायितः अयासन् हव्यमुषेयानो देहि वे जग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा अयते नमः गस्थाः नमते नमः गस्थाः सरस्ते नमः गस्थाः देवदेवताः प्रासावीः ओं भूतिपरोत्तिष्ठायामस्यां त्रिणवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये अयते नमः निस्वा नमते नमः निस्वा सरस्ते नमः निस्वा देवदेवताः प्रसवा इमां लाजान्ति आज्यमभिगार्याम् इमां लाजानापामे समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूतेऽग्नो लाजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेवदरेधन्ताम् ज्ञातयो मस्वाहः उदायुषा स्वायुषोदहदेनागं रथेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेण दस्तामृतागम् अनु विश्वावदत्तया विरं धाराधन्यायव अतिगाहे महिषः इमां लाजानापामे समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूते अग्नौ राजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेवदरेदन्ताम्
ज्ञातयो मस्वाहा उदाजिता स्वायुषोदोहदे नागमृतेनोत्पर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्तामतागम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्भिषः इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां तदज्ञरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरपतिरसन्ताम् ज्ञातयो मस्वाहा उदाजसा स्वायुषोदोहदे नागमृतेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्तामतागम् अनु विश्वावदत्तया विजं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्भिषः ओम भूस्वः ओम भूस्वः ओम स्वस्वः ओम भूर्भुवः स्वः तेन मगस्थाः नु तेन मगस्थाः सरस्वेन मगस्थाः प्रासावीः ओम भूवद्वरकष्टायामस्यां श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रप्रियादरनाथ प्रायस्तात्मत्वादिवैष्णुं होषे ऐतेन मन्यस्व अनुतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवतपस्व ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधान देवदं समूढमस्वां सरे स्वाहा त्रीणिपदा चक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः अधो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विस्तेतोः व्रतानि विश्वसि इन्द्रस्य जसका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संस्वर्यः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्यप्रासो विन्यवोजार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्वाहा ओम भूर्भो स्वाहा तेन मगस्थाः अनुतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवहितः प्रासावीः ओम भूवतिवरत्नष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलदत्तं परिष्टातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मन्यस्व अनुतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवहितः यदस्य कर्मणोत्तरीतं विद्यानेन महाकरम् अग्न्यस्तार्थं कृतवत् स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वतावतावते नाङ्कामानागसमुद्रित्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेन्नदाय स्वाहा अग्नेनवदये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निस्तत्पुनरः जातवेदावचस्मिन् स्वाहा पटरज्ञश्चक्षात्मनेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्म्याश्वाज्वं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा बेदन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आस्रावितमत्यास्रावितं वषट्कुरमत्तिनोः कञ्चग्नि अतिरिक्तं कर्मणो क्षेणमग्नः पर्वाणि प्रदर्शयेत कल्पयन् स्वाहा कुरादे देवान् स्वाहा ब्रह्मप्रतिष्ठा मनसा ब्रह्मवाचो ब्रह्मयज्ञानागम् अविसामाज्यस्य अतिरिक्तं कर्मणो क्षेणमग्नपर्वाणि प्रदर्शयेत कल्पयन् स्वाहा कुरादे देवान् स्वाहा यथो अस्यमे स्वाहा समिधि तेजस्तेजमधे स्वाहा यमस्ते मे तेर्मे पाय स्वाहा सूर्यसदे मे चक्षुर्मे पाय स्वाहा समस्ते मे चित्तं मे पाय स्वाहा वायोधि मे प्राणान् मे पाय स्वाहा ब्रह्मणादि मे बुद्धिं मे पाय स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्ते सप्ते सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः धात्वा इति सप्तयोरावृण स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधिवनस्पतिं दर्वाश्च भुक्तम् अग्निजीर्णं वेद जीर्णं देवर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधिवनस्पतिं दर्वाश्च जनक स्वाहा समन्तां भविष्यावतेन समादित्यै वसुभिः सम्मरुद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत् स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्त स्वाहा सप्तर्षि सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वषधनस्पन्नर्वासे देवस्त्रिप्यन्तां वेदक्षपदा महाप्रभुता महासाक्षिमस्त्रिप्यन्ताम् ऐतेन मुग्रस्तान् तेन मुग्रस्ताः सरस्तेन मुग्रस्ताः देवसवितः प्रासावीः पवित्रमसवित्रं मे भूयात् सः पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् अक्षमा मे श्रेष्ठाः राजाः देवार्जया मार्जयन्तां दक्षिणतः परदे पुण्यः पश्चिमतः परदे पुण्यः उत्तरतः परदे पुण्यः दक्षिणतः विष्णोः समसि पश्चिमतः विष्णोः समसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थान् ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति ज्योति
आप्यायन्त्वा मा भवोषधयो मरुदाम् नवृष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् आदित्यस्वामो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं तन्मेऽस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सुताय शतं च वर्षसे त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्ठामयो भोस्तान ऊर्जेदादन महेरणाय चिक्षे योगस्तुतमर्दस्तस्य बाध्यतेन सुधीर्यमात्रः तस्मारङ्गमापो शिक्ष्याय जन्मधा आपो जनेथा जनः हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्राजो ददातु जोक्षसूर्यं दृशे मे सहस्रमे यज्ञोपदे नमश्च यत्तेः न्यूनं तस्मै द्रवित्यं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च तम्बा सप्तही नम्बा पुष्पही नम्बा होत्रही नम्बा वडिदर्तारभाग्ने जातवे सेवान् प्रत्यतो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वारुद्ध्यात्मना वा पदे स्वभावात् करोमि सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासकं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरो भारं निवेदयामि आज्ञो भारं निवेदयामि सर्वं श्रीभूनीलासमये श्रीनिवासार्पणमस्तु। सर्वम श्री भूनीला समेत श्रीनिवासम अर्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने यह संकेत दिया कि सब कुछ जो है भगवान के लिए ही समर्पित है, क्योंकि वे ही स्वामी हैं, वे ही कण कण में व्याप्त है। पर ब्रह्म वेंकटेश्वर स्वामी की जय हो के उद्घोष के साथ यह पूरा तिरुमला पर्वत गुंजायमान होता रहता है। सभी लोगों को यह मालूम है, यह ज्ञान है कि भगवान की एक कृपा में दृष्टि हम सबके जीवन को परिवर्तित कर सकती है, परमानंदित कर सकती है। और यह ऐसा परमानंद है, ऐसा दिव्य आनंद है जो अनंत सांसारिक सुखों से भी अधिक है। यहाँ हमें स्वर्ग का भी राजा बना दिया जाए या सभी लोक हमारे अंतर्गत कर दिए जाएं, तो भी जो है दिव्य भगवान की करुणा के एक कण के बराबर भी नहीं है। भगवान का सानिध्य, भगवान की कृपा ऐसा परमानंद है जो हमें अतुलनीय आनंदित कर देगा और कभी फिर हमारे पास न दुख आएगा न कोई कष्ट आएगा। भगवान स्वयं ही परमानंद है। भगवान का जो आनंद है वह नित्य वर्धमान है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है।
चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, भक्त और भगवान के बीच होड़ लग जाती है। भक्त अपनी भक्ति बढ़ा देते हैं और भगवान अपनी कृपा बढ़ा देते हैं, आनंद। और इस प्रकार से अनादिकाल से अनंत काल तक भगवान की कृपा चलती रहती है। हम एक बार जब भगवान की कृपा के पात्र बन जाएंगे, भगवान जब हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे निष्कपट एवं समर्पण भाव से जब प्रभु जो है प्रसन्न होंगे, तो हमें जो है पूर्ण आनंद प्रदान करेंगे। भगवान के गले में पड़ी हुई पुष्पमाला को बारी बारी से दोनों माताओं को पहनाया गया। दोनों का विवाह भगवान के साथ हुआ। दोनों जो है वधुओं के रूप में भगवान के साथ अब दर्शन देंगी। अगल बगल रखे जाएंगे उनकी मूर्तियों को। देखिए, भक्तों के मुखों पर भक्ति, श्रद्धा, उल्लास, आनंद और कृतज्ञता के भाव हमें परिलक्षित हो रहे हैं। वे बारंबार प्रणाम करते हुए अपने आनंद को प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान का विवाह संसार का सबसे अत्यधिक आनंदित कर देने वाला विवाह है, दिव्य विवाह है, दिव्य दिव्य। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ